हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल स्टार्ट किया था और 7.1 एक्सरसाइज 7.1 के एग्जांपल 1 2 3 4 5 एंड 6 तक हमने लास्ट लेक्चर वीडियो में कवर किया था। इस लेक्चर वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7, दैट इज ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट ए बी। उसके बाद डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन ए सेम साइड ऑफ ए बी। मतलब ये जो डी एंड ई है, ये डी एंड ई इसी ए बी नाम की जो साइड है, इसी ए बी पे ये डी एंड ई क्या है, दो पॉइंट है। ठीक है, सच दैट एंगल बी ए डी, मतलब एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई, दैट इज ए बी ई, मतलब ये वाला एंगल इस वाला एंगल को क्या है, इक्वल है। एंड ई पी ए, दैट इज ई पी ए, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू डी पी बी, डी पी बी, इस एंगल को, मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। ठीक है, ये गिवन डेटा के जरिए आपको शो करना है, शो दैट नंबर 1 ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी मतलब इस प्रकार का जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, दैट इज डी ए पी। ठीक है, डी ए पी इज इक्वल टू ट्रायंगल ई बी पी, दैट इज ये आपका ई बी पी, दैट इज ई बी पी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपको इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू बी, दैट इज ए डी, मतलब ये साइड इज इक्वल टू बीई, दैट इज ये साइड एडी एंड बीई भी आपको इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रूफ में आपको लिखना है जैसा कि अब यहाँ पे ये जो ई पी ए गिवन दैट, मैं यहाँ पे लिखता हूं गिवन दैट एंगल ई पी ए। ठीक है, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, एंगल ई पी ए को इक्वल है एंगल डी पी बी। ठीक है, यह आपको गिवन डेटा के बाद आपको यहाँ पे लिखना है एड एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड। हम यहाँ पे एंगल ई पी डी, दैट इज एंगल ई पी डी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले दोनों एंगल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों भी एंगल में एंगल ईपीडी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो अगर मैं ईपीडी को इस एंगल में ऐड कर दूं तो आपको लिखना होगा एंगल ईपीए प्लस एंगल ईपीडी। ठीक है, उसी प्रकार इज इक्वल टू के बाद ये जो एंगल है एंगल डीपीबी में भी हम एंगल ईपीडी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, हमने एंगल ईपीडी दोनों भी साइड से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल ईपीए है, दैट इज एंगल ईपीए, मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल ईपीडी मतलब ये एंगल, इस दो एंगल की यहाँ पे क्या है, एडिशन है। अगर ये दो एंगल मिला के आपको एंगल मिलेगा, दैट इज एंगल ए पी डी। ये जो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी है, इस दो एडिशन की वजह हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो एंगल ए पी डी है, ये एंगल ए पी डी इन दो एंगल की क्या है, एडिशन है। तो ये दो एडिशन में आपने दो एंगल लिखे, उसके इंस्टेड हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए पी डी इज इक्वल टू, अब जैसा कि हमने ये दो एंगल के जगह एंगल एपीडी लिखा, उसी प्रकार एंगल डीपीबी, दैट इज एंगल डीपीबी मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल ईपीडी मतलब ये वाला एंगल, ये दो एंगल मतलब एंगल ईपीबी आपको लिखना होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे एपीडी लिखा, उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बीपीई, एंगल बीपीई। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, दैट इज एंगल एपीडी, एंगल एपीडी, ये एंगल इस प्रकार है।
ठीक है। एंगल एपीडी इस प्रकार है। अब एंगल एपीडी को अगर मैं ये दो एडिशन में लिख दूं, दैट इज ये वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल बन जाएगा। तो वही लिखा हमने, दैट इज ईपीए प्लस ईपीडी की जगह एपीडी लिखा एंड डीपीबी प्लस ईपीडी की जगह बीपीई लिखा। ठीक है, मैं इसे इक्वेशन 1 दे दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद अब आपको ये जो दो ट्रायंगल प्रूव करके दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल डीपीए, इन ट्रायंगल डीएपी, इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, एंड ट्रायंगल ईबीपी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमने लिखे सबसे पहले। अब ये दो ट्रायंगल लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अब डीएपी, एंगल डीएपी मतलब ये वाला एंगल, एंगल डी ए पी। ठीक है, और एंगल ईबीपी, एंगल ईबीपी मतलब एंगल ईबीपी दैट इज ई बी एंड पी। ठीक है, जैसा कि ये दो ट्रायंगल में, दैट इज ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड में, ये वाला एंगल इस वाले एंगल को इक्वल है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए पी, यहाँ पे आपको दिया है बी ए डी, बी ए डी एंड ए बी ई। हाँ, ये वाला एंगल यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, एंगल बी ए डी इन ट्रायंगल डी ए पी, इन ट्रायंगल डी ए पी दैट इज एंगल डी ए पी में एंगल, ये जो एंगल है दैट इज एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी है। ठीक है, मैं सबसे लिखता हूँ यहाँ पे पहली बार एंगल डी ए पी, एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी, ई बी। ठीक है, ये आपको गिवन है, ये आपको यहाँ पे गिवन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन। उसके बाद अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को हमने इक्वल दिखाया, दैट इज एंगल एपीडी। ट्रायंगल डीएपी जो है दैट इज ट्रायंगल डीएपी में एंगल, ये वाला जो एंगल है दैट इज एंगल एपीडी, एंगल एपीडी, एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल है बीपीई, एंगल बीपीई। आप लिख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1, जो हमने इक्वेशन 1 तैयार किया है वहां से हमने यहाँ पे लिखा एंगल एपीडी, एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल बीपीई। ठीक है, फ्रॉम 1। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट, मतलब AB का क्या है, P मिड पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूं, also given that P is the midpoint of AB, P is the midpoint of AB। अगर AB का P मिड पॉइंट अगर रहता है तो AP इज इक्वल टू PB रहेगा, AP इज इक्वल टू PB, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ AP इज इक्वल टू PB फ्रॉम 2, फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए दो एंगल यहाँ पे इक्वल है और एक साइड इक्वल है। ठीक है, तो दो साइड एंड एक एंगल अगर इक्वल रहता है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP इज इक्वल टू ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और उसके बीच में की इंक्लूडेड साइड, मतलब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। ये हो गया आपका पहला पार्ट प्रूव। ठीक है, ये पहला पार्ट आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है। और सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे इफ द ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP देन AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE बाय करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल इक्वल रहते हैं तो उसकी साइड दैट इज AD एंड BE भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। मतलब यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट भी प्रूव हो चुका है। तो यह था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 7, जो हमने अच्छी तरह यहाँ पे आपको
प्रूव करके दिया है कि सबसे पहले हमने ये जो आपको गिवन है दैट इज ईपीए इज इक्वल टू डीपीबी है, ठीक है। ये जो आपको जो गिवन है, इस गिवन में हमने दोनों भी साइड से ईपीडी क्या कर दी, ऐड कर दी, और ऐड करने के बाद आपको मिलेगा दैट इज एंगल एपीडी इज इक्वल टू एंगल बीपीई। हमने इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद ए बी इज द लाइन, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर पी मिड पॉइंट रहता है तो ए बी इज इक्वल टू पी बी रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। और ये हमने दो ट्रायंगल यहाँ पे इक्वल दिखाए और उसकी करस्पॉन्डिंग सीपीसीडी दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट आपका प्रूव करके दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज एग्जांपल नंबर 8, वो हम देखेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 है, इन ट्रायंगल एबीसी। ये जो आपको ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, ये जो ट्रायंगल आपको ए बी सी दिख रहा है, इस ट्रायंगल में राइट एंगल एट सी, मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है मतलब सी पे वो क्या है 90 डिग्री का है, राइट एंगल एट सी, ठीक है। उसके बाद एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। अब ये जो ट्रायंगल है एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी अगर राइट एंगल एट सी रहता है, मतलब सी अगर 90 डिग्री का रहता है, तो ए बी क्या होगी, उसकी हाइपोटेनस होगी, ठीक है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, मतलब ए बी जितना है उसका एम क्या है यहाँ पे हाइपोटेनस है। सी जॉइंट टू एम, सी जॉइंट टू एम, मतलब ये जो सी है, ये सी ने एम को क्या किया, ज्वाइन किया। सी जॉइन टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, मतलब सी एम को ज्वाइन है और डी को क्या किया, उसने प्रोड्यूस किया, ठीक है। सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम, सच दैट डीएम, सच दैट डीएम, मतलब डीएम जितना है उतना भी क्या है, सीएम है। जितनी लेंथ डीएम की है उतनी लेंथ कितनी है, इसकी है सीएम की है। तो डीएम इज इक्वल टू सीएम। पॉइंट डी इज द जॉइंट टू पॉइंट बी, पॉइंट डी एंड बी क्या की, ज्वाइन की। पॉइंट डी एंड बी क्या है, ज्वाइन टू पॉइंट बी। शो दैट ट्रायंगल एएमसी, मतलब ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है एएमसी, दैट इज एएमसी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल आपको इक्वल दिखाना है बीएमडी, दैट इज बीएमडी को, ये सेकंड ट्रायंगल को, ठीक है। ये दो ट्रायंगल आपको यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, मैं इसे रब करके लिखता हूं, सिंस M is the midpoint, since M is the midpoint of AB, M is the midpoint of AB, ठीक है। यहाँ पे आपको गिवन है कि M AB का मिड पॉइंट है। अगर M AB का मिड पॉइंट अगर रहता है तो आपको लिखना होगा BM is equal to AM, BM is equal to AM, therefore BM is equal to AM, because M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब जितनी लेंथ BM की रहेंगी उतनी ही लेंथ AM की रहेंगी। तो हमने यहाँ पे लिखा BM इज इक्वल टू AM, ठीक है। अब एक नंबर डाल के हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, CM इज इक्वल टू DM, CM इज इक्वल टू DM। यहाँ पे DM इज इक्वल टू CM दिया हुआ है, DM इज इक्वल टू CM। तो हम लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे AMC, मतलब AMC ये वाला ट्रायंगल दिया पहले, तो आपको CM इज इक्वल टू DM लिखना होगा, CM इज इक्वल टू DM। यहाँ पे हमने लिया CM इज इक्वल टू DM, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है बच्चों, गिवन है। उसके बाद एंगल AMC, एंगल AMC इक्वल दिखाएंगे हम, एंगल AMC इज इक्वल टू BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। जैसा कि ये वाला एंगल इस एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बिकॉज ये जो है AM या फिर BA या फिर AB एंड DC, ये दो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो चुके हैं M पॉइंट पे। तो ये जो दो एंगल रहेंगे दैट इज एंगल AMC इज इक्वल टू BMD, ये क्या रहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद AM इज इक्वल टू BM, ये हमने यहाँ पे या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, और मैं लिखूंगा BM इज इक्वल टू AM, या फिर AM इज इक्वल टू BM।
जैसा कि हमने पहले AMC ये वाला ट्रायंगल लिया, तो इसकी ये जो CM है या फिर AM, इस ये साइड AM एंड BM, इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल के ये साइड को क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो AM इज इक्वल टू BM, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1। ये हमने यहाँ पे फ्रॉम 1 में प्रूव करके दिखाया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AM इज इक्वल टू BM। अब यहाँ पे देखिए दो साइड, दैट इज साइड 1 एंड साइड 2 एंड एक एंगल यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखाया है, इक्वल दिखाया है। तो देयरफॉर ये जो दो ट्राइंगल है, दैट इज ट्राइंगल AMC, देयरफॉर ट्राइंगल AMC इज इक्वल टू ट्राइंगल BMD, या फिर एंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DMD बाय आपको लिखना होगा दैट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। यहाँ पे दो साइड एंड ये इंक्लूडेड एंगल है, मतलब बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दो ट्राइंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट आपको एंगल DBC राइट एंगल ट्राइंगल दिखाना है, या फिर एंगल DBC ये 90 डिग्री का, यहाँ पे राइट एंगल दिखाना है, मतलब ये 90 डिग्री का, दैट इज एंगल DBC है यहाँ पे DBC, मतलब ये वाला एंगल आपको राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे जैसा हमने दो ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड यहाँ पे हमने प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट BMD, AMC कॉन्ग्रुएंट BMD ये दो ट्राइंगल हमने यहाँ पे प्रूव करके दिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सिंस एंगल AMC कॉन्ग्रुएंट एंगल BMD, ठीक है, ये हमने प्रूव करके दिखाए हैं। अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल रहते हैं तो MAC, दैट इज MAC फर्स्ट ट्राइंगल का ये वाला एंगल सेकंड ट्राइंगल के इस एंगल को क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा बाय CPCT, दैट इज एंगल, मैं यहां पे लिखता हूं एंगल MAC, एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD, दैट इज एंगल MBD, ठीक है। जैसा कि हमने ये दो ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाए, अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाए तो ये वाला एंगल मतलब फर्स्ट ट्राइंगल का ये वाला एंगल सेकंड ट्राइंगल के इस वाले एंगल को हम यहाँ पे दिखाएंगे इक्वल बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। दैट इज एंगल MAC इज इक्वल टू एंगल MBD। अब उसके बाद बट दे फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने इस वाले एंगल को ये वाला एंगल इक्वल दिखाया, ठीक है, ये जो है ये BD एंड ये AC, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो तो ये अल्टरनेट एंगल तैयार हो जाएगा। और अल्टरनेट एंगल कब पॉसिबल है, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। जब when two lines are parallel then they form alternate angle, ठीक है। तो एक तो आपने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल दिखाए, तो अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल रहते हैं तो ये लाइन क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो ये आपको लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट, बट दे फॉर्म ए पेयर ऑफ alternate interior angle, therefore AC parallel BD, ठीक है। अगर ये दो एंगल अल्टरनेट रहते हैं तो ये जो लाइन है दैट इज AC और BD ये क्या रहेंगी, पैरेलल लाइंस रहेगी, ठीक है। नाउ BC इज द ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे BC जो है, BC अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो BC क्या हो जाएंगी, उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएंगी। ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन में से जो लाइन जाती है, पास होती है, इंटरसेक्ट होती है, दो पैरेलल लाइन को जो एक लाइन इंटरसेक्ट होती है उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्सल।
तो ये जो दो लाइन है, इस दो लाइन में ये लाइन क्या गई, BC इंटरसेक्ट किए इस दो लाइन को, तो हम BC को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल कहेंगे। देयरफॉर BC इज द ट्रांसवर्सल। नाउ BC is the transversal, BC is the transversal which intersect parallel line AC and BD, which intersect parallel line AC and BD। ठीक है, BC क्या है, ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन में से जाने वाली लाइन है BC, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइन को क्या किया, इंटरसेक्ट किया। देयरफॉर BCA, एंगल BCA प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अब ये कैसा पॉसिबल है, दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन में से एक लाइन अगर इंटरसेक्ट होती है तो ये जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल रहेंगे, और इन इंटीरियर एंगल की एडिशन हमेशा रहेंगी 180 डिग्री। इनकी एडिशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर दो पैरेलल लाइन में से एक लाइन पास होती है तो यहाँ पे ये जो एंगल है, इस वाले एंगल की एडिशन क्या रहेंगी बच्चों, 180 रहेंगी। तो ये जो एंगल है दैट इज एंगल BCA, दैट इज BCA मतलब ये वाला एंगल BCA, एंड एंगल DBC दैट इज DBC। इस वाले एंगल को अगर दो एडिशन की तो उसकी एडिशन कितनी आएंगी, 180 आएंगी, उसे कहते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको DBC दैट इज BCA यहाँ पे ऑलरेडी आपको 90 डिग्री दे रखा है। हम यहाँ पे लिखते हैं राइट एंगल एट C, मतलब ये जो एंगल है ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का है, तो इसके जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री प्लस एंगल DBC एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल DBC इज इक्वल टू 180 एज इट इज, और ये प्लस है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस आ जाएगा, और एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री, मतलब एंगल DBC, ये जो DBC ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एंगल DBC आपको 90 डिग्री मिल चुका है, मतलब आपका ये सेकंड पार्ट भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिए दैट इज ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB, मतलब ये जो दो ट्राइंगल है द ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ये आपको यहाँ पे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं इसे रब करके लिखूंगा या फिर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा थर्ड नंबर डाल के, जैसा कि हमने ये दो ट्राइंगल इक्वल दिखाए थे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंस ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD, ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए थे। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है दैट इज ट्राइंगल AMC मतलब फर्स्ट ट्राइंगल एंड BMD मतलब सेकंड ट्राइंगल, तो AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, ये क्या रहेगा CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, आप इसे इक्वेशन 1 2 3 कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, CPCT। नाउ इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, ये दो ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, मतलब DBC ये वाला ट्राइंगल DBC, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, DBC ट्राइंगल ACB दैट इज ACB मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD। अब DBC आपने यहाँ पे लिया दैट इज DBC, ये पहला ट्राइंगल लिया, ये सेकंड ट्राइंगल लिया, तो यहाँ पे DB या फिर BD इज इक्वल टू AC है। ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्रूव अबो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पहले ही प्रूव किया है दैट इज BD इज इक्वल टू AC। उसके बाद एंगल DBC
एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी ईच ऑफ 90 डिग्री। दोनों भी एंगल क्या है 90 डिग्री के है, तो दोनों भी एंगल 90 डिग्री के अगर रहते हैं तो दोनों भी एंगल क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे। एंड दोनों भी ट्राइंगल में बी सी क्या है कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में बी सी क्या है कॉमन है। तो यहाँ पे दो साइड एंड एक एंगल यहाँ पे इक्वल है, मतलब ये साइड इस साइड को कॉन्ग्रुएंट है, ये साइड इस साइड को इक्वल है, ये साइड दोनों भी ट्राइंगल की कॉमन है और दोनों साइड में ये एंगल क्या है इक्वल है, मतलब दो साइड में एक एंगल इंक्लूडेड है। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, देयरफॉर ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीबी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड से ये क्या रहेंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपको यहाँ पे प्रूव करना है, दैट इज सीएम इज इक्वल टू हाफ ए बी, आपको यहाँ पे प्रूव करना है। एज डीबीसी कॉन्ग्रुएंट एसीबी, जैसा कि हमने ट्राइंगल सिंस ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एसीबी प्रूव करके दिया है। ठीक है, डीबीसी कॉन्ग्रुएंट एसीबी हमने यहाँ पे प्रूव किया है, तो देयरफॉर डीसी इज इक्वल टू एबी, DC is equal to AB by CPCT, corresponding parts of congruent triangle। अगर ये दो ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो DC एंड AB ये भी क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बट DM इज इक्वल टू CM, बट DM इज इक्वल टू CM। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन है DM इज इक्वल टू CM, गिवन है यहाँ पे DM इज इक्वल टू CM अगर रहता है तो CM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ DC। ठीक है, CM इज इक्वल टू हाफ DC। CM क्या है, CM DM के DC के CM DC के हाफ है। ठीक है, मतलब CM अगर 5 रहता है तो DC 10 रहेगा, मतलब CM क्या है DC के हाफ है। आपको प्रूव करना है CM इज इक्वल टू हाफ AB। अब यहाँ पे CM इज इक्वल टू हाफ DC इज इक्वल टू AB है, DC इज इक्वल टू AB है, तो DC के जगह आप AB लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हाफ DC की जगह AB लिख दूंगा, दैट इज CM इज इक्वल टू हाफ AB। यह आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है, मतलब हमने यहाँ पे बच्चों दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8 के फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों के चारों भी पार्ट्स यहाँ पे अच्छी तरह प्रूव करके दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8 आपको अच्छी तरह कवर करा के दिए हैं। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज दैट इज 7.1 यहाँ पे कंप्लीटली हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।